हेलो। Hi, sir. हेलो, गुड इवनिंग। गुड आप इवनिंग सर। पहले आप थोड़ी देर तक खुद को म्यूट कर लीजिए। और आज हम बहुत सारी चीजों को डिस्कशन के फॉर्म से ही करेंगे। Okay, so today's class is very interesting. Actually, here I'm not going to teach you anything about how to live the best life. Okay, still I'm also learning. But the most important thing is I'm little bit older than you. So I have seen more years. I have passed through the various phases of the life. So might be I have some sort of experience in that area. And other than that, I'm continuously reading something. So on based upon that, I have learned bits and pieces. So whatever I have understood, I would like to share it with you. You are at the very early stage. So if you are going to learn these concepts, definitely that can help you to design the better life. Okay. तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। टुडेज क्लास एक्चुअली इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। बहुत सारे लोग यही सब्जेक्ट्स के ऊपर बातें करते हैं एंड इट्स लुक लाइक मोर थियोरेटिकल। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to make it more practically applicable and how you are going to create your own action plan, and from today itself how you are going to use these concepts to start designing your life. इसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज भी दी है। पहले म्यूट कर दीजिए खुद को म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट कर दीजिए। म्यूट म्यूट कर दीजिए खुद को। और जैसे ही आपको कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना है तो उस टाइम पे आपको बोलना है। ओके, खुद को अनम्यूट करके, बाकी के लोग उस टाइम पे म्यूट रखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो मेनली ये कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। लाइफ प्लानिंग के 3 एलिमेंट्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाउ टू डिजाइन द डिजायर लाइफ। ओके, अब डिजाइन और डिजायर ये दो चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजायर किसकी है? आपकी है। हाउ यू वांट टू लिव, हाउ व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो आपकी जो डिजायर है उसको पहले हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू वर्क अपॉन दैट, and on based upon your desires we are going to create कैसे करेंगे उसके कुछ एलिमेंट्स टूल्स वो डिस्कस करेंगे। सेकंड इज यू हैव टू लर्न बिकॉज यू आर एट टू अर्ली स्टेज। अभी आप लाइफ की जो सेकेंड इनिंग की बिगिनिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो आप स्टूडेंट्स थे। ओके, स्टूडेंट्स के बाद अभी आपका जो चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज की सिचुएशन है यहाँ पे अभी तो आपके एलिमेंट सारे देखे नहीं है, बट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द समवन्स लाइफ इन अ सब्जेक्टिव फॉर्म। तो वो कैसे करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड बैलेंस लाइफ किसको बोलते हैं और कैसे उसको अचीव करना चाहिए। ये चीजें कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है लाइफ में। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूस लर्न भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लाइफ। ओके, व्हाट इज लाइफ। हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डेफिनेशंस बनाते हैं। तो आप शेयर कीजिए, आपके व्यू शेयर कीजिए। ये प्रोग्राम का नाम तो विचार विचार विमर्श है। विचार विमर्श का मीनिंग ही यही होता है कि हम सब मिलके कुछ थॉट्स के ऊपर बातें करें। ओके तो आप क्या सोचते हो लाइफ क्या है? मतलब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ आपके हिसाब से, तो क्या आंसर करोगे आप?
आप बोलिए। सर, लाइफ का डेफिनेशन सर थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है मेरे ख्याल से इसीलिए सबके तो लिए। हमने इसीलिए तो हमने ऐसे पूछा ना कि आपके हिसाब से क्या है। ओके, सब्जेक्टिव ही है, थोड़ा नहीं, बहुत ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव है। इसीलिए आप बताइए कि आपके हिसाब से लाइफ क्या है। और वो डायनेमिक भी है, वो चेंज होती रहती है। आज आप कुछ अलग बोल रहे हो, 1 साल 5 साल के बाद आप कुछ अलग बोलोगे। तो डायनेमिक भी है, सब्जेक्टिव है, डायनेमिक है, और उसका नेचर बहुत ही जल्दी से चेंज होता है। तो आप क्या सोचते हो लाइफ के बारे में? सर जहां तक मैंने समझा है मेरे ख्याल से लाइफ एक जर्नी है। वो जर्नी जहाँ मतलब दैट वी गो थ्रू इन ऑर्डर टू अचीव फ्यू गोल्स जो हमने सेट किया है। वो गोल्स को कैसे हम अचीव करते हैं, हमारे प्रोफेशनल फैमिली या पर्सनल कैसे भी गोल्स है वो अचीव करने के लिए हम जो जर्नी लेते हैं वो लाइफ है अकॉर्डिंग टू मी सर। परफेक्ट। ओके, और दूसरे स्टूडेंट्स? सिद्धार्थ। हाँ, आप क्या सोचते हो, व्हाट इज लाइफ? Yes, sir. According to me, life is all about my career and what I want to achieve in future. ओके, गुड। करियर एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर। तो क्या अचीव करना चाहते हो आप? कुछ आपके दिमाग में है, कुछ आपको क्या चाहिए वो? The first of all, with the field which I have chosen, I want to be successful in that field, and whatever desire I do have in my life, like having good lifestyle and एक be with सेकंड। my family. आज कौन से हैं? तो હવે તો કોઈ નથી વેઇટિંગ में। एक्सेप्ट अच्छे बता। हाँ, ओके। तो आपने सिद्धार्थ ये बताया कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर फील्ड। ओके, देखिए हम कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ पे पकड़ते जाएंगे ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ काम कर सके। ओके, और स्टूडेंट्स कोई अपना आइडिया शेयर करेंगे? प्रिंस गज्जर है, फिर विशाल है, गैलेक्सी J7 प्राइम है, रोहन। बोलिए आप कुछ, आपके आइडियाज। यहाँ पे कोई गलत सही की कोई बात ही नहीं होती है। ऐश्वर्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ? Sir, I think every human has a purpose. ओके। Means something special. Maybe we are sent here to do something uh, for the earth. ओके, गुड। So I think we have to find that. सही है। चलो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आएंगे, पर हम उसको थोड़ा सा एक जनरलाइज करने की ट्राई करते हैं। ओके, इट्स नॉट जनरलाइज, बट एक कुछ आइसोलेटेड जो पॉइंट्स है उसमें से हम कुछ की एलिमेंट्स को समझने का ट्राई करते हैं। ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन है। ओके, और मैंने थोड़ी सी ब्रॉड इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि these are the something. The first thing is to experience and explore the maximum of the existence. मतलब आप किसी को पूछोगे तो मुझे घूमना है, बहुत सारी चीजें देखना है, कुछ करना है, बंजी जंपिंग करना है, ये करना है, सी स्विमिंग करना है, मैराथन रन करना है, बहुत सारी चीजें। या तो आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या तो कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। अभी ऐश्वर्या ने जो बताया कि एवरी सोल हैज कम विद द पर्पस एंड दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मतलब आइदर दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट और टू द सोसाइटी। ये भी कुछ हो सकता है। जैसे अश्विनी ने बताया कि लाइफ इज ए जर्नी और आपको कंटिन्यूस जाना है, जैसे जैसे आप वॉक करोगे वैसे वैसे पाथ अनफोल्ड होता जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, इससे एडवेंचरियस, इससे चैलेंजिंग। ओके, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये भी डेफिनेशन यहाँ पे हम उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं।
दूसरी चीज, लाइफ इवॉल्व्ड होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत सारी विजडम्स आती है, बहुत सारी समझ आती है, बहुत सारी स्किल्स हम डेवलप करते हैं, और वैसे होते होते हम इवॉल्व्ड होते जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स है कि जो लाइफ के बारे में हम बोल सकते हैं। अगर आपको डिजायर लाइफ जीनी है तो क्या चाहिए आपको? व्हाट थिंग्स, व्हाट रिसोर्सेस यू नीड? पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी, व्हाट यू वांट, एंड अदर टू एलिमेंट्स आर द मनी एंड टाइम। तो यहां से गेम एक्चुअल में स्टार्ट होती है। अभी आप टाइम एंड मनी की रिलेशनशिप देखिए, तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम टू अर्न मनी, यू आर गोइंग टू अर्न मोर मनी। ज्यादा टाइम आप डिवोट करोगे काम के लिए तो ज्यादा पैसे कमाओगे। जनरल फिलोसॉफी यही होती है ना? ओके, अगर यही फिलोसॉफी को आप फॉलो करोगे और आप ये सोचोगे कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, या तो मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ अलग चीजें करना है, तो आप इतने बिजी हो जाओगे, आप पैसे भी बहुत कमाओगे, पर आपके पास टाइम नहीं होगा ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आपका सबसे पहला गोल है कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन how you can make the reciprocal relationship between these two elements। ये जो दोनों जो फैक्टर्स है, दो टाइम एंड पैसे का, उसको हम इन्वर्स कैसे कर सके। मतलब कम काम करूं, कम टाइम तक मैं अपने आप को एंगेज करूं और मैक्सिमम टाइम में फ्री रहूं, ताकि और पैसे भी इतने हो मेरे पास। तो ये जो इंटरसेक्शन आता है ना, ये इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, उसको अगर हम प्रैक्टिकली कुछ एक एग्जांपल से ले तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए है एंड यू नो हाउ टू मैनेज योर मनी, एंड उसको कैसे आपको वेल्थ करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, तो 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो यू आर गोइंग टू पार्क योर मनी इन ए बेटर वे। वहां से आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी, तो आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैनेज कर पाओगे और आप फ्री भी रहोगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे 2 करोड़ नहीं, मुझे 20 करोड़ चाहिए, और इसके लिए आप खुद को बहुत ज्यादा एंगेज कर दोगे और आप पैसे बहुत कमाते रहोगे, ओके, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये आपको एक पॉइंट फिक्स करना है कि कहां तक मुझे जाना चाहिए, मतलब व्हाट लेवल ऑफ मनी आई नीड टू सपोर्ट माय रिक्वायरमेंट। ये इंटरसेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो हम आगे बात करेंगे, उसमें मैं कुछ आइडियाज आपको दूंगा। चलो एक यहाँ पे आपका एक टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि आपकी माइंड को ओपन करने में थोड़ा सा हेल्प मिले मुझे। आप सब लोगों की एज 22 के करीब करीब होगी एवरेज, अगर हम मीडियन एज को पकड़ेंगे तो 22-23 इयर्स होंगी। यस सर। अगर मैं आज आपको 10 लाख रुपए देता हूं, 10 लाख फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप जब 55 इयर्स के होंगे और ये 10 लाख रुपए को अगर आपको 100 करोड़ बनाने हैं तो कैसे बन सकते हैं? कोई कैलकुलेशन या तो कुछ उसको मुझे एक बेसिक फॉर्मेट से बताएगा कुछ? पहले तो ये बताइए कि आपकी 22 इयर्स की एज से लेके 52 इयर्स की एज तक में 30 इयर्स का जो विंडो है, ये 30 इयर्स की विंडो में अगर आपको ये 10 लाख रुपए को ग्रो करके 100 करोड़ बनाना है तो कैसे बनेंगे वो? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, आप क्या इमेजिन करते हो, कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चाहिए आपको? 10 times more। अगर मान लो आप ये एक सिंपल कैलकुलेशन आपके फिंगर में अभी कर लेना,
अगर मान लो कि आप 10 साइकिल को रोटेट करते हो, अगर ये पैसे आप डबल करते हो 3 साल में, 3 साल में आप पैसों को डबल कर देते हो, तो 30 साल की उम्र में आप कितनी बार रोटेट करोगे पैसे को? डबल का साइकिल कितना घुमाओगे उसका? 10 टाइम्स? 10 टाइम्स होगा। ओके, तो अब आप कैलकुलेट करते जाओ, 10 का 20, 20 का 40, 40 का इतना, ऐसे करके आप करते जाओ, तो 10 साल में आप 100 करोड़ पे पहुंच जाओगे। ओके, अब आते हैं वापस, 3 साल में अगर आपको पैसे डबल करने हैं, तो व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू अर्न? रूल ऑफ 72 आपने पढ़ा है कभी? रूल ऑफ 72? नो सर। ओके, किसी भी फिगर को अगर आप 72 से डिवाइड करते हो, मतलब आपको 3 साल में पैसे डबल चाहिए, तो आप 72 डिवाइड बाई 3 अगर करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे? 24% है, 23 to 24% की करीब करीब। ओके, तो 22 to 24% का अगर ग्रोथ है, तो आपको लगता है कि इकोनॉमी इतनी ग्रो करती है किसी देश की? कुछ इंडस्ट्रीज को आप देखोगे, तो यही आपका एक आज का गोल है, आज का टारगेट है, जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यू हैव टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप वेल्थ मैनेजमेंट कर पाओगे। अदरवाइज व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स दे आर फोकसिंग ऑन द टेक्निकल लर्निंग्स एंड दे आर मिसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी को मिस करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड द वेल्थ, आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। रूल ऑफ 72, कंपाउंडिंग कैसे होता है, ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आपको 18% बोलते हैं तो 18% नहीं है, वो इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर पेइंग इफ यू आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स। ओके, अगर आपकी लोन को पे करना है, तो अगर आपने 20 साल की लोन ली है तो आप 10 साल में कैसे खत्म कर सकते हो विदाउट पेइंग डबल अमाउंट ऑफ मनी? तो ये बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी के कैलकुलेशंस। ओके, अगर आपको ऐसी नॉलेज चाहिए तो हम फ्यूचर में उसके कुछ वर्कशॉप्स भी करेंगे फ्री में, ताकि आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, तो ये दो चीजें हैं। आपका जो यहाँ से एक जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि मुझे कुछ लर्न करना है और मेरा गोल ये है कि टाइम वर्सेस मनी को मैं इन्वर्स कैसे करूं, उसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली आई हैव टू गिव मोर थॉट्स ऑन। गुड, तो ये कुछ डिजाइन लाइफ के स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स में आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे वहां तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको डिजाइन लाइफ बनानी है तो आपको विश लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि विश लिस्ट ही तो आपकी डिजायर है कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा घूमना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे एक बीच फ्रंट बंगलो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सीखना है, मुझे गिटार सीखना है, मुझे डांस सीखना है, मुझे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फार्मासिस्ट बनना है, मुझे ये करना है। जो भी करना है, जितना भी करना है, वो सारी चीजों को पहले कागज पे लेके आइए, उसको बोलते हैं हम विश लिस्ट। विश लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले पता नहीं था, पर अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो ये हुआ तो उसके बाद उसकी विश लिस्ट बहुत घूमी थी मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों को ये पता चला होगा कि व्हाट इज विश लिस्ट। पर आपको आपकी विश लिस्ट बनानी जरूरी है। जैसे ही विश लिस्ट बनेगी उसको हम बोलते हैं बल्क बैंक, बोलते हैं कि हमारे थॉट्स में जितना है कि मुझे लाइफ में से कितना चाहिए, ये सारी चीजें मैं एक पेपर पे लेके रख देता हूँ, और वहां पे हैप्पीजार्ड होगा, रैंडम थॉट्स आएंगे, तो आप पहले जो कागज पे लिखोगे दैट नीड टू बी राइट डाउन एज योर थॉट्स इज फ्लोइंग। आप 1 घंटे तक बैठोगे तब ये सारे थॉट्स आपको आना चालू होंगे। ओके, उसके बाद क्या करो, आप सारी विश लिस्ट में से 2 बार उसको पढ़ लीजिए एंड एक्सट्रैक्ट आउट, उसमें से 10 ऐसी विशेस को आप साइड में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। फिर ये सारी विश को आप गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये विश जो पहले विश थी, विश इज नाउ बिकम द गोल। अभी इस गोल में से आप उसको एक एक्शन प्लान में बदल दीजिए, एक्शन प्लान में से आप उसको ट्रैकर में कन्वर्ट कर दीजिए, और ट्रैकर में कन्वर्ट करके आप उसको रिव्यू करते रहिए।
ओके तो क्या हुआ, आप नीचे से रिव्यू करते हो, अल्टीमेटली यू आर रीचिंग टू योर लाइफ ऑब्जेक्टिव, लाइफ के गोल की तरफ जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, दैट इज योर विश। ओके तो अभी ये विश में से आपका गोल बन गया कि भाई आज मैं यहाँ पे हूं तो मुझे 10 किलो वेट 3 महीने में कम करना है। अगर 3 मंथ्स में 10 किलो आपको कम करना है तो एवरी मंथ एटलीस्ट यू हैव टू रिड्यूस 3 किलो। अगर आपको 3 किलो वेट कम करना है तो आपको 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा और रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 में से एक एक एक्शन ले लो कि मैं डेली 1 घंटा वॉक करूंगा। सेकेंड, ये पॉइंट के ऊपर फोकस कर लीजिए कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट आफ्टर 7 o'clock, ये सेकेंड एक्शन हो गई। थर्ड एक्शन, आप यू आर गोइंग टू मेंटेन द 6 मील प्लान। ये 3 एक्शंस को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब 3 एक्शंस को आप ट्रैक करते रहिए कि रोज आप ये 3 एक्शंस को करते हो नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो। एक वीक के बाद उसको रिव्यू कीजिए। इफ यू आर फॉलोइंग दिस एक्शंस, अल्टीमेटली आप आपके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विश थी आपकी, उसमें से गोल बना, गोल में से एक्शन बनी, एक्शन में से आपकी ट्रैकिंग तक पहुंच गए। तो यही मेथोडोलॉजी होती है अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर विश लिस्ट तो बनानी है पर थॉट्स ही नहीं आते हैं कि कैसे हम विश लिस्ट बनाएं। तो आप ऐसे कीजिए कि ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस आप खुद को पूछिए कि रियली व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू ट्राई, व्हाट आई वांट टू लर्न, व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय सेल्फ। मुझे क्या चाहिए, व्हाट द मटेरियल थिंग्स आई वांट, और मुझे क्या बनना है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस खुद को पूछोगे तो हर एक में से आपको 10, 15, 20 कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको लिख लीजिए। तो आप लोग ये एक्टिविटीज या तो एक्शन करोगे, विश लिस्ट बनाओगे आप? यस सर। अगर आप विश लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप डिजायर लाइफ को डिजाइन ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए विश लिस्ट इज द फर्स्ट थिंग। ओके तो सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन है, मतलब ये खुद से भी मैंने सोचा था वो है, और कहीं पे भी जाते थे सर हमें इंटरव्यू में या कहीं पे भी या खुद के लिए भी ऐसा सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होने चाहिए यही है, शॉर्ट टर्म गोल्स, क्या होने यही है, चाहिए लॉन्ग टर्म? यही है। विश लिस्ट आपने बना दी पहले। यस ओके सर। अभी विश लिस्ट को सेकंड स्टेप में आप उसको डिफाइन कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए। ओके प्रायोरिटाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि आप बोलोगे कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, दैट इज योर विश। ओके तो ये विश आप कल खत्म नहीं कर पाओगे, तो ये विश के लिए आपको टाइम चाहिए। एटलीस्ट यू हैव टू गिव अराउंड अबाउट, आप अभी जो स्टेज पे हो वहां से आपको उसको 7-8 ईयर्स का टाइम चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ओके सर, तो एज अ फार्मासिस्ट हम मतलब जो फार्मासिस्ट अभी बनना चाह रहे हैं तो सर उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? फार्मासिस्ट बनना है तो आपका जो पहले शॉर्ट टर्म गोल है वो पीईबीसी पास करना, दैट इज योर पीईबीसी। शॉर्ट टर्म गोल। यस ओके सर। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप अगर स्मोकिंग करते हो तो क्विट स्मोकिंग, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। ओके। ओके आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, आप बहुत ज्यादा सोते हो, आप और कुछ भी नहीं पढ़ते हो, ओके तो वो एक हैबिट चेंज करने का भी आपका गोल है कि आज से मैं रोज हाफ एन आवर अलग सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ूंगा। ओके एटलीस्ट यस। मैं वीक में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कुछ रीड करूंगा। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो लॉन्ग टर्म गोल्स की भी अलाइनमेंट आज से होनी चाहिए ना। लाइक कोई यस। बोलते हैं कि मुझे फार्मा कंपनी चालू करनी है, तो फार्मा कंपनी चालू करनी है तो आपको इंडिया में टोटल फार्मा कंपनीज कितनी है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप ये सारी चीजें सीखना है। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उसको भी आपको ब्रेक कर करके उसके छोटे पीसीस बनाने पड़ेंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से एक्शन करना जरूरी है। तो ओके बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें आप वीकली एक भी एक्शन करते हो तो दैट्स मेकिंग पॉजिटिव डिफरेंस आते हैं आपकी लाइफ में। ओके सर, तो बेसिकली गोल्स, दोनों ही गोल्स पे वर्क तो साथ में करना ही पड़ेगा। करना ही लॉन्ग पड़ता है तो हाँ। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा बट एक्शन मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ एक्शन तो आज से ही करनी पड़ेगी क्योंकि, ओके। और ये जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म गोल इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द
शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। अगर आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि आपको ज्यादा अर्न करना पड़ेगा। ओके, ज्यादा अर्न करना है तो पहले तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में क्या कहाँ से ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो फार्मासिस्ट बन के। तो आप फार्मासिस्ट बनोगे, वो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल की ही एक अलाइनमेंट है। दूसरा, आपको फाइनेंशियल वेल्थ बिल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो आज से ही मैं थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ना चालू करता हूँ, कुछ नॉलेज एक्वायर्ड करता हूँ। ओके, तीसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सीख रहे हो, उसके बाद आपको सेविंग करना भी सीखना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास $5,000 है तो $5,000 में से आप अपॉर्चुनिटिकली 2 चीजें बाय कर सकते हो। एक जो है जो आपकी वेल्थ को बिल्ड करने में काम आएगी, एक आपकी वेल्थ को इरोड करने में काम आएगी। तो अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी है तो आपकी एक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। अल्टीमेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स आपके 2 करोड़ जो जमा करने हैं उसके गोल की तरफ जा रहे हो। ओके, यस सर, थैंक यू। तो आप यहाँ से आपकी विश लिस्ट बनाइए। ये मेरा आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि यू मस्ट हैव टू वर्क अपॉन इट एंड प्रिपेयर योर विश लिस्ट। आपने कुछ देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत की विश लिस्ट, तो अभी मैंने गूगल में से खाली मुझे लगा कि एक टाइप करके एक सर्च किया तो ये बीच में से एक पेज मिला, तो उसको यहाँ पे सैंपल के दौर पे रख दिया। ओके, आप पढ़िए, लर्न हाउ टू फार्म। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो 6-7 जो भी है उसकी विश लिस्ट, तो ये विश लिस्ट कहीं ना कहीं से वही क्वेश्चंस को जस्टिफाई करती है। डू, ट्राई, लर्न, चेंज, हैव, बी, यही कुछ क्वेश्चन से निकलता है। ओके, उसको फार्मिंग सीखना था, उसको बच्चों को डांस सिखाना था। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, अश्विनी, कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छा है, कोई फिजिक्स में, कोई फार्मेसी में अच्छा है, तो आप वो कीजिए, थोड़ा बहुत किसी को सिखाइए। आप केमिस्ट्री सिखाइए, या तो आप साल में आपके बर्थडे के टाइम पे 10-15 प्लांट्स को ग्रो कीजिए और उसकी टेक केयर कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसे करके आप विश लिस्ट बनाइए, और विश लिस्ट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। यस सर, मैं मेरा विश लिस्ट बहुत लार्ज स्केल पे करने का है, बट मैं स्मॉल स्केल पे, मतलब मैंने एनजीओ में मैं स्टूडेंट्स को वेकेशन में पढ़ाने जाती हूँ सर। मतलब वो था पहले से गोल एंड अभी भी है सर, वो इट इज वन ऑफ माय गोल। आज तो देखते कहाँ तक हम डिस्कशन कर पाएंगे, पर अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है तो आपको विजन बोर्ड भी बनाना चाहिए। आप विजन बोर्ड बनाओगे तो आपके अफर्मेशन स्टेटमेंट्स भी बनाने चाहिए, आपके मोबाइल में रिकॉर्ड कर देने चाहिए। और विजन बोर्ड तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीबीसी का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में आप खुद का एक वो लगा के बना के आपके सामने रखिए, तो आपकी एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी। विजन बोर्ड के बारे में भी समझना सीखना जरूरी है। अंडरस्टैंड द पॉलिनेशियन एस्ट्रोलॉजी, ये उसकी फील्ड के रिलेवेंट कोई नहीं था ना, ये उसकी एक्टिंग के रिलेटेड तो कुछ नहीं था। ओके, और उसको खुद को लर्न करना था 50 अपने फेवरेट सॉन्ग्स को गिटार के ऊपर, प्ले चेस विद द चैंपियन ऑन लैम्बोर्गिनी। तो अगर आप इसके ये 6-7-8 जो विश लिस्ट है उसको आप अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या लिखना चाहिए। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि आप जो पहली बार लिखोगे वो लाइफ टाइम रहेगा, ये डायनेमिक है। किसी चीज को हटा दीजिए, पहले आज आपने लिखा है कि मुझे आप 6 पैक बॉडी बनानी है, 6 महीने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे कोई 6 पैक बॉडी की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट, तो आप उसको हटा दीजिए। तो ये लिस्ट को आप ऊपर नीचे करते जाइए, नए ऐड कीजिए, पुराने को हटाइए, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे एक बार विश लिस्ट आ गया, जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए आई एम रिकमेंडिंग कि ये 5-6 जो आइडियाज है वो आप इनकॉर्पोरेट करके रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड रीडिंग के बारे में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड रीडिंग हो जाएगी तो यू विल गेट इंस्पिरेशन टूवर्ड्स द रीडिंग मोर थिंग्स। और आप आपकी फार्मेसी या तो आपकी जो मेन स्ट्रीम है, आपकी जो फील्ड है, you are going to inspire to read other than those subjects. Okay, continuously अगर आप read करोगे तो you are going to build your knowledge। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम में नॉलेज होगा, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में नॉलेज होगा, तो आप आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के बारे में पढ़िए, सीखिए कुछ।
देखो अभी तो देखिए मेरी एज अराउंड अबाउट 39-40 इयर्स का हो चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट सेटल्ड हूँ, अभी मुझे कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पर 2-3 दिन पहले ही मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, जैसे आप लोग पीईबीसी की पढ़ाई करते हो तो पीईबीसी से भी काफी एक डिफिकल्ट एग्जाम मैंने चैलेंज ले ली है अभी दिमाग में, कि आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द एग्जाम ऑफ सीएफए। यहाँ पे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की एग्जाम मुझे लिखनी है, और वो गोल सेट किया है कि जुलाई 2021 तक मुझे सीएफए लेवल 1 कंप्लीट कर लेना है। दिस द अमेरिकन एग्जाम ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगी, पर चैलेंज ले ली है मैंने कि आई वांट टू डू इट। तो देखते हैं अब हो जाएगा। ऐसी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज तो दिखती है कि आई कैन मैनेज इट। ओके, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस लेते रहिए आप, कि अभी तो आपके लिए है। हाँ बोलिए सर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रिलेटेड आप जो कह रहे थे सर, और थोड़ा अगर आप हमें इसके रिलेटेड समझा सके तो सर, बिकॉज लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट हम लोग, मैं एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो कोई थोड़ा नहीं। बेसिक्स भी आप। हाँ, अच्छा। वो मैं आपको लास्ट में वो पॉइंट भी आएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। वैसे आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। लर्न करना मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही हेक्टिक होने वाली है। आप लोग बाहर जाओगे जब, तो वहां पे एवरीथिंग नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम। आपको कॉलेज पे भी पहुंचना है, आपको आपकी फ्यूचर के बारे में भी, जो भी जो हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स है उसको लाइसेंसिंग एग्जाम्स के बारे में सोचना है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, आपको खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीजें करना है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो मोर लाइकली यू आर गोइंग टू मिस द अपॉर्चुनिटी, और हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो आप बर्न आउट हो जाओगे। बर्न आउट होना मतलब यू आर नॉट फीलिंग द प्लेजर इन लाइफ, और आप डिप्रेशन में जाओगे। ये बहुत कॉमन सी चीजें होती है, इसीलिए अभी से ही थोड़ी सी फ्रेमिंग करना चालू करो आपके टाइम की, कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सोऊंगा। तो आप क्या होगा कि फ्रेम बनना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे से आपकी आदत हो जाएगी। आप योगा एंड मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि मेडिटेशन इन योगा, मैंने रेस्पिरेटरी में कुछ 2-3 फायदे तो उसके बताए थे, पर उससे भी ज्यादा ये है कि, और जैसे चैलेंजेस की बात चल रही है, तो मैं ब्लैक कॉफी करीब एक दिन में 6 to 7 कप्स पीता था, मतलब बड़े वाले मग। तो अभी 3-4 दिन से वो छोड़ दी है मैंने। अब छोड़ दी है तो आपको पता ही है कि कैफीन इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलेंट। इफ यू आर नॉट फीडिंग स्टिमुलेंट, डोपामाइन का लेवल डिप्लीट होगा तो आई एम फीलिंग द नेगेटिव थॉट्स, मुझे वो लगता है। पर मैं खुद के साथ बात करता हूँ कि यार ये मैं नहीं हूँ एक्चुअली, इट्स आई एम नॉट दिस, वॉट एवर द थॉट प्रोसेस इज हैपनिंग इन माई माइंड इज नॉट मी, दिस इज द डोपामाइन इज क्रिएटिंग द क्रेविंग। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी सी हल्की सी मेडिटेशन, अगर आप 100 फास्ट ब्रीथ आउट कर लेते हो तो क्रेविंग चली जाती है, क्योंकि ये क्रेविंग को हमें डोपामाइन का लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में आप एड्रेनालिन से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फास्ट ब्रीदिंग की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एड्रेनालिन का जो रिलीज हो जाएगा, एंड दैट कैन सब्सिडाइज योर थॉट प्रोसेस। मैं आज से 7-8 साल पहले बहुत ज्यादा निकोटीन का भी मुझे हैबिट थी। आई हैव क्विट दैट अराउंड अबाउट 7 years हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में छोड़ी है, पकड़ी है, छोड़ी है, ऐसा कर करके सीखा। तो आप कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो तो इनिशियली आपको 1 वीक तक तो बहुत ही जो डोपामाइन की लेवल डिप्लीट होती है, तो उस टाइम पे आपको क्रेविंग तो आएगी, पर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग सबसे बड़ी जो हैबिट है वो कार्बोहाइड्रेट की है, मतलब सिंपल शुगर की। तो ऐसे कुछ आप खुद के साथ चैलेंजेस करते रहिए, और वहां से थोड़ी सी डायनेमिसिटी मिलेगी आपको। सर एक क्वेश्चन है सर मेडिटेशन के रिलेटेड, कि मेडिटेशन सर बीच में मैंने आई ट्राइड लॉकडाउन के वक्त सर, जब करते हैं तब ऐसा करते तो हम इसलिए है कि कंसंट्रेशन आ जाए, थोड़ा माइंड काम हो, पर तब मेडिटेशन करने के स्टार्टिंग में सर थॉट्स तो सबसे ज्यादा तभी आते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। तो तो सबको आते कितने, हैं, तो सर सबको आते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है टाइम थोड़े लगता टाइम। है हमें कंसंट्रेशन बिल्ड करने में?
तो कंसंट्रेशन बिल्ड करने की कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो 2-3 एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। पहले 1-2 मिनट की फोकस कीजिए। जैसे त्राटक का नाम सुना है तो आप त्राटक कीजिए, एक दिया जला के उसको देखते रहने का प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज द वन सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। आप बहुत छोटी एक्सरसाइज करना है तो आप एक फ्लावर को किसी को काट के उसको आपके सामने रखिए और आप टारगेट कीजिए कि 10 मिनट तक मैं सिर्फ इसको ही देखता रहूंगा। ओके आप वॉकिंग करते हो तो 4 ब्रीथ इन, 4 ब्रीथ आउट, 4 ब्रीथ होल्ड, ऐसा करके आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें जो वेंडरिंग है उसको हम फोकस करना है। ओके और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें थॉट फ्री हो जाना है। थॉट फ्री आप हो ही नहीं सकते हो। इसीलिए मेडिटेशन का मीनिंग है कि आपको एक थॉट के ऊपर या तो आप जहां पे सोचते हो वहां पे रुकना है। इसीलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आप अगर मेडिटेशन करते हो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट को फोकस कीजिए। जब भी आपका माइंड कहीं और विचारों में चला जाता है, वापस आ जाता है, तो फिर से उसको देखना चालू कीजिए। दैट इज मेडिटेशन। अगर कोई किसी ने विपश्यना किया है तो विपश्यना में क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्यूलर लेवल पे जो वाइब्रेशन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से एक वाइब्रेशन आता है। दैट वाइब्रेशन नीड टू बी फील्ड। ओके तो वो विपश्यना है, तो आप विपश्यना करते रहिए पूरे शरीर में। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हो। पर इनिशियली विपश्यना में इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, इफ यू हैव ए टाइम फॉर 10 days एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि दैट इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। पहले 3 दिन आपको बहुत जगहों पे दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, पर आफ्टर 3 days यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। और आप 10 दिन का जब कोर्स खत्म करोगे तो यू विल बी अमेज्ड। मैंने 2016 में किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको। लूज तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसा कुछ कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। ये ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक हो जाना है। हाँ ठीक है, दोनों ही आप कभी जंक भी खा लीजिए, एंजॉय भी कीजिए, कभी ये भी कीजिए। तो एक्सरसाइज को भी आपका एक रूटीन बना लीजिए। ये कुछ आइडियाज थे कि जो आपको कैसे करना चाहिए। अभी जैसे आपकी विश लिस्ट तैयार हो गई, विश लिस्ट के बाद उसमें से आपने कुछ 7, 8, 10 जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड जो प्रायोरिटी में आती है, ऐसी 10 चीजों को आप एक्सट्रैक्ट करके साइड में रख लीजिए। ओके अब उसके ऊपर काम करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, उसके गोल्स बनाना चालू करेंगे। तो गोल स्मार्ट होना चाहिए। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। दीज आर द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ द गोल। अगर आपकी गोल्स में ये 5 एट्रीब्यूट्स नहीं है तो मोर लाइकली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द गोल। ओके क्योंकि आपकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाएगी उसको अचीव करने के लिए। जैसे किसी ने बताया था, आई थिंक श्रेय ने बताया था, विशाल ने बताया था कि मुझे सक्सेसफुल होना है। ओके तो सक्सेसफुल इज सब्जेक्टिव। अगर आप बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रहोगे तो वो सिचुएशन में आप उसको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। अब मुझे सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए क्या है कि आज से लेके 6 साल में मुझे खुद की एक फार्मेसी स्टोर होना चाहिए मेरा, और कम से कम उसका जो रेवेन्यू है वो पर ईयर अराउंड अबाउट 5 लाख मतलब $500,000 का टर्नओवर होना चाहिए। ये मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है। ओके तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक हो गए। अब तो सक्सेस एक बंदे के लिए अगर किसी को $1 लाख की जॉब मिल जाए तो सक्सेस है। कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसको $50,000 की जॉब मिल जाए तो सक्सेस है। कोई और बंदा है, ही इज सेइंग अगर वो $1 million पर ईयर कमाता है तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं। ही इज नॉट कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन। तो इतने ज्यादा सब्जेक्टिव्स मत रहिए। ओके उसको ऑब्जेक्टिव कीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल। इसके एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको ताकि थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली हो सके। जैसे देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है, हमने बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आई वांट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू डू वर्ल्ड ट्रैवल, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। ओके आई वॉन्ट टू बी रिच। ऐसे ऐसे करके कुछ जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये सारी चीजें, ये स्पेलिंग बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्योंकि ये स्टाफ ने वो किया है।
पहले से जो बना हुआ था। तो आपको रीच बनना है, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आपको फिट होना है। तो ये तीनों चीजें बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करते हैं। बाय द 1st March 2021 आई वांट टू रीच एट 70 किलो फ्रॉम 80 किलो। तो आप ये अगर दोनों गोल्स को देखोगे तो कौन सा गोल आपको लगता है कि वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा और अचीव होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है सर? दोनों में से कौन सा गोल ऐसा है? फिट होना और ये 70 किलो 80 किलो से 70 तक पहुंचना, ये दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा अचीवेबल है इजीली? या तो आप स्मार्ट गोल्स बनाओगे तो दैट मेक पॉजिटिव सेंस। अब वर्ल्ड ट्रैवल तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर से निकलोगे और पूरी दुनिया घूम के वापस घर पे आओगे। इट्स थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो वो सिचुएशन में आप ऐसा अगर बोलोगे कि बाय द एंड ऑफ 2021 मुझे 3 कंट्री घूमने हैं, तो आप कहीं पे यूरोप में चले जाओगे तो बाजू बाजू के 3 कंट्रीज आप घूम सकते हो। तो आपकी वर्ल्ड ट्रैवल की लिस्ट में से 3 कंट्रीज निकल जाएंगे। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब तक मैं दुनिया छोड़ता हूँ, जब तक मैं मरता हूँ, उससे पहले मुझे 100 कंट्रीज विजिट करने हैं। ओके, तो 100 कंट्री विजिट करना है, वो भी अचीवेबल होता है कि आप उसको प्लान कर सकते हो। पर पूरी दुनिया घूमनी है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बी रिच, अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको कुछ मार्क्स तो देने पड़ेंगे कि कहां तक पहुंचना है। एट द एज ऑफ 27 आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेल्थ ऑफ एटलीस्ट 2 CR। तो ये टाइम भी है इसमें, अचीवेबिलिटी भी है, और बहुत स्पेसिफिक भी है। आप अगर देखोगे तो हर एक में टाइम बाउंड है, रियलिस्टिक भी है। वो रियलिस्टिक ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, अचीवेबल भी है, उसको आप माप भी सकते हो कि आप कहां तक पहुंचे हो, और वो स्पेसिफिक भी है। तो आपको थोड़े से स्मार्ट गोल्स बनाने पड़ेंगे। अभी गोल्स बन गए, आपने डिसाइड कर लिया, तो यहां से आपको हैबिट ट्रैकर बनाना है। आपने देखा है किसी ने हैबिट ट्रैकर या तो किसी ने बनाया है कभी कि मुझे ये हैबिट को चेंज करना है तो 21 डेज तक आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स, और 21 डेज तक मैं ये चैलेंज लेता रहूंगा, ताकि वो आपके दिमाग में सब जो अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वहां पे वो वायर्ड हो जाएगा। तो आपने डिसाइड किया, और बहुत ओवरवेलमिंग भी नहीं करना है। 3-4 हैबिट्स को आप एक वीक में रखिए, एंड देन कंटिन्यूअसली यू हैव टू ऐड करते जाइए। श्रेय का क्वेश्चन है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज, अगर आपके जो गोल्स है उसमें से एक पॉइंट आया कि मैं डेली एक्सरसाइज 1 घंटा करूंगा, मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, और डेली में 30 मिनट्स वेल्थ मैनेजमेंट की कोई बुक पढ़ूंगा। अगर आपके ये 3 गोल्स है तो आप डेली शाम को बैठ के आज मैंने ये किया नहीं किया, अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पे राइट टिक कर दीजिए, नहीं किया है तो क्रॉस कर दीजिए। तो ये वीक वीक के आप ट्रैकर्स बनाते जाइए, और आपके जो वीक वीक के जो ट्रैकर्स होते हैं उसको आप क्या कीजिए, एक कागज में लेके, फॉर एग्जाम्पल उसका जो कार्ड के फॉर्मेट में, ये इसमें कोई बहुत ब्यूटीफुल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका ये बैंक के जो कार्ड होते हैं ना, ये बैंक की कार्ड की साइज का किसी भी एक कार्डबोर्ड पेपर से कट कर लीजिए, और ये कट करने के बाद उसमें आप लिख दीजिए ऐसे करके आपके जो गोल्स है, और शाम को इसमें टिक कर दीजिए। एक वीक जब खत्म होता है, वीक खत्म होता है, तो आप उसको देख लीजिए कि आप कहाँ तक पहुंचे, मतलब आपके कितने दिन आपने नहीं किया। अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट वीक का जब आप प्लान बनाओगे तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओगे खुद के ऊपर कि नहीं, मुझे ये तो करना ही करना है कैसे भी करके। ओके, तो हमने 20 लिस्ट से चालू किया और एक्शनेबल लाइन तक पहुंचे। आपको समझ आ रहा है? पहले ब्रॉड था, रफ था, वहां से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, वहां से एक्शनेबल किया, और फिर हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली वो एक्शन को करते रहोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट योर ऑब्जेक्टिव। गैलेक्सी J7 प्राइम
आपकी वीडियो को बंद कर दीजिए प्लीज। स्टॉप वीडियो। ओके, तो यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन या तो कोई डिस्कशन के पॉइंट्स है तो आप बात कर सकते हो। पहले आप विश लिस्ट बनाइए, उसमें से आप कुछ गोल्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर उसको रिफाइन करके क्लियर गोल बनाइए, फिर आपकी मास्टर टास्क लिस्ट बनाइए। मास्टर टास्क लिस्ट में से आप 3 टास्क को आइडेंटिफाई कीजिए और ये 3 टास्क को आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड फॉलो करेंगे। 1 वीक के बाद आप एक को ऐड करते जाइए। अदरवाइज क्या होगा, जब 1 वीक तक आप इसको फॉलो करोगे तो उसके बाद आप एक और ऐड करोगे तो इट्स ओके। जब तक 1 महीना होगा, 30 डेज तक बहुत सारी चीजें आपके जीवन में नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अब उसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ओके, ऐसे कर करके आप प्लान कीजिए ताकि ओवरवेल्म्ड भी ना हो और आप कंफर्टेबली कुछ कर सको। और एटलीस्ट 2 से 3 रिचुअल्स बनाइए। फिर आप अगर मान लो कि आप पूजा करते हो तो एक बार पूजा 5 मिनट ही कीजिए, पर रिचुअल्स बनाइए। रिचुअल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसिप्लिन। ओके, तो ऐसा कुछ कीजिए। अगर आप 1 गिलास पानी डालते हो तुलसी में, या तो कोई मान लो कि मुस्लिम स्टूडेंट है तो एटलीस्ट एक नमाज तो मैं करूंगा ही, एटलीस्ट मैं ये तो करूंगा ही। ऐसा करके एक रिचुअल्स रखिए फिक्स। सर एक यस, क्वेश्चन है, जैसे विशेष से कैसे हम गोल्स बनाएंगे वो सब समझ आया सर, पर वो गोल छोटे से छोटा हो, उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए सर? वो अगर नहीं पता हो तो क्यों, फॉर एग्जाम्पल वेट मैनेजमेंट का ही ले लेते हैं सर। वेट मैनेजमेंट तो इंटरनेट पे इतना कुछ दिया होता है कि ये कर लो तो हो जाएगा, कुछ क्या? मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। पहले ओके, सबसे पहले आप इंडिया में से नहीं, पूरे वर्ल्ड में से किसी भी एक बंदे को उठा के आप आपके सामने रख के इसको पूछिए कि वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। कॉमन सेंस सब में है। ओके, यस कम खाना है, एक्सरसाइज लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, वी आर नॉट टेकिंग एक्शंस। ओके, तो जो मिसिंग एलिमेंट है वो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मिलेगी और कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगी, बहुत सारे वाहियात एक्सप्लेनेशन भी देंगे, साइंटिफिक फॉर्म से। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉर्म है। आप किसी एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हो। मतलब मान लो कि 4-5 लोगों के बारे में आपने पढ़ लिया या तो सुन लिया, उसमें से आपने 2-3 एक्शंस निकाल ली कि भाई 7 बजे के बाद खाना नहीं है मुझे। ओके, तो एक एक्शन को फॉलो करते जाइए। दूसरी चीज, आप एक्सरसाइज करना अगर आपने फॉलो कर लिया, वेट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्शन निकालना जरूरी है। अब जब भी गोल बनाओगे तो गोल से कुछ नहीं होगा। गोल से आप एक्शन नहीं बनाओगे और एक्शन को ट्रैक नहीं करोगे तब तक आप गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं वो? यस सर। तो सर सर जितनी चीजें पता है ना, उतनी चीजों को एक्शन में ले लीजिए। ओके, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज में पहले गैदर कर लूं उसके बाद मैं एक्शन करूंगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। यस विशाल, आप कुछ बोल रहे थे? सर कंसिस्टेंट कैसे रहें सर? कंसिस्टेंट रहना भी तो एक आदत है, वो नहीं होगी। प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप ये एक्सरसाइज की अगर आपने ये ट्रैकर बना लिया तो पहले वीक में 2 ही बार टिक होंगे, 4 बार छूट जाएंगे। तो दूसरी बार, दूसरे वीक में अगर 3 बार टिक हुआ तो आप प्रोग्रेसिव हो या तो नीचे जा रहे हो। सर ऐसे होता है जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल हम्म, बढ़िया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता उसको कुछ टाइम बाद। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हमारा दिमाग होता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ये सबसे कॉमन वाली चीजों के बारे में हम बात करते हैं, वेट लॉस की। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको वेट लॉस करना है, उस दिन आपने बहुत सारी एनर्जी दिमाग में भर के रखी है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी से आप आगे मूव करोगे। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज ए बैड गाय एंड गुड गाय। अंदर ही होते हैं हमारे अंदर, 2 पर्सनैलिटीज होती है, जिसको आप फेट गाय बोलते हो, स्किनी गाय बोलते हो, अच्छा कुत्ता, बुरा कुत्ता, बहुत सारे जो मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारे तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अच्छे को पता ही है कि क्या करना चाहिए, बुरे को पता है क्या करना चाहिए। जब अच्छा बहुत पावरफुली काम करना चालू करता है ना, तो बुरा थोड़ा सा शांत हो जाता है।
उसका मतलब आपने जब डिसाइड किया तो आप बहुत एग्रेसिवली करोगे कि आप एक्सरसाइज भी करोगे, खाना भी खाओगे, सारी चीजों को कंट्रोल करोगे। कितने दिन तक? 1 वीक। तो ये जो बेड गाय है ना, वो क्या करेगा, वो एक बार ट्रायल कर लेगा, वो ट्राई करेगा। अगर आप थोड़े से वीक हो गए हो, आप अगर कंसिस्टेंटली आप मॉनिटरिंग नहीं करते हो तो थोड़े टाइम के बाद ये फिर से ऊपर चला जाएगा और ये सब्सिडाइज हो जाएगा। जब ये जो मूवमेंट आती है, इसको अगर आप हैबिट की फिजियोलॉजी बोलते हैं, इसको हैबिट फिजियोलॉजी। इनिशियली यू आर मूविंग विद द हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर एनर्जी लेवल इज स्टार्ट डिक्रीज। जब वो आपकी जो विल पावर डिक्रीज होती है ना, उसी टाइम पे जो आपकी जो पुरानी हैबिट थी वो वापस आ जाती है। इसीलिए सर शुरू शुरू में मजा आता है, फिर उसके बाद बोरिंग लगने लग जाता है। हाँ, इसीलिए आपको कंटिन्यू। और होता क्या है, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें एक ही साथ कर देनी है, ऐसा होता है। इसीलिए आप एक चीज, 2 चीज, एक ही, अगर आप ये 3 नहीं कर सकते हो तो किसी एक को ही ट्रैक कीजिए, किसी एक को ट्रैक कीजिए अभी। और आप खुद के साथ बात भी करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं थोड़ा पावरफुली स्ट्रांगली सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे कैसे भी वो कॉफी नहीं पीना है, ओके। तो दिन में 10 बार तो क्रेविंग आ ही जाती है, कॉफी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ऐसे। अब क्या होगा, अभी 15-20 दिन हो जाएंगे, उसके बाद कुछ मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, मतलब मुझे फिजियोलॉजिकली आई डोंट नीड कॉफी। तब मैं ये सोचना चालू करूंगा कि अब तो मैंने इसको क्विट कर दिया है, अब ये मेरे जीवन में वापस नहीं आ सकती है। आज तो ठीक है, सब फ्रेंड लोग मिले हैं अभी, इसीलिए एक बार अभी पी लेता हूँ। एक बार आपने पी ली तो आप वापस से वही ट्रैक पे चले जाओगे। आप में से किसी ने एनआरटी, जो निकोटिनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी, या तो क्विट स्मोकिंग की कुछ पढ़ाई की है फार्मेसी में? मैंने आपको सेल्फ केयर दिया है, उसमें क्विट स्मोकिंग के 2 कॉन्सेप्ट हैं। ये एग्जैक्ट सेम होता है मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको सीखना पड़ेगा, फिजियोलॉजी ऑफ हैबिट कैसे कल्टीवेट करना है। परसिस्टेंसी ऐसे नहीं आएगी, बहुत बार आप छूटोगे, बहुत बार पकड़ोगे, धीरे धीरे करके ही परसिस्टेंसी आएगी, तभी आप कंसिस्टेंट बन पाओगे उसमें। ओके सर। तो यहां तक अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो उसके बाद हम आगे कुछ बढ़े सेकंड पार्ट्स की ओर। और स्टूडेंट्स भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं 1-2 स्टूडेंट्स को ही बोलना है। हाँ? हेलो, वैसे तो सबको ये पता ही है, पर मैंने जब ग्रेजुएशन खत्म की थी तब मुझे नहीं पता था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें थोड़ी जरूरी है स्टूडेंट्स को। यस सर, डेफिनेटली। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड लाइफ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि बैलेंस जीना चाहिए, कैसे जीना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर लास्ट 1 महीने के न्यूज़पेपर को उठाओगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, या तो कुछ अलग चीजें हुई है उसके जीवन में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने बुक पढ़ी है वो मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा? मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ये अच्छी बुक है, मतलब इट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बैलेंस लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप उसमें से अच्छा जान सकते हो। स्टोरी की बिगिनिंग, जो बुक की स्टोरी की बिगिनिंग वहां से होती है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है, अटॉर्नी जनरल है, और वो, उसके पास पैसे है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा नाम है, ही इज लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से। पर उसकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है, उसका खाना टाइम पे नहीं होता है, सोना टाइम पे नहीं होता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत सिगरेट पीता है, बहुत दारू पीता है, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो एक दिन वो कोर्ट रूम में ही उसको हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है। वहां से सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर वो इंडिया में आता है, हिमालय में जाता है, फिर वो मोंग के साथ रहता है, और वहां से उसके बाद वो वापस यूएस जाता है। तो उसका जो फ्रेंड है
वो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपनी जर्नी बताता है। ओके, तो ये स्टोरी कुछ आपको इंस्पायर्ड करेगी या तो आपको कुछ अलग चीजें बता सकती है। ओके, पढ़ना इट्स एडवाइजेबल है, ये बुक आप अगर पढ़ोगे तो। 7 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जनरली हमारे जीवन में ये 7 एलिमेंट्स होते हैं: हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप, टाइम, कैरियर, फाइनेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। अगर किसी ने मास्लो की इक्वेशन पढ़ी है या तो मास्लो की जो नीड्स का जो अगर किसी ने पिरामिड देखा है तो उसको पता होगा कि कुछ अलग तरीके से है पर यही पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए। अभी के लिए एज ए स्टूडेंट्स आपके जीवन में इसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कैरियर एंड फाइनेंस। आपकी 70% ऑफ योर एनर्जी शुड बी इन्वेस्टेड टुवर्ड्स कैरियर एंड फाइनेंस, क्योंकि अभी जो आपका टाइम है, अगर आप इनिशियली 6 to 7 years of your life you are going to spend towards building your career and finance, तो बाकी की चीजों को आप बैलेंस करने में आपको इजी रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अभी आप थोड़े से ज्यादा एंजॉय कर लोगे, आप करियर के बारे में उतना नहीं सोचोगे, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन डाउन द लाइन, आपकी लाइफ में बहुत सारे और एलिमेंट्स जुड़ना चालू हो जाएंगे। आपकी शादी हो जाएगी, आपको बच्चे हो जाएंगे, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, आपकी इमोशंस में भी बहुत बदलाव आएंगे, रिलेशनशिप खराब होगी। तो आज हम जो देखते हैं बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, सुसाइड हो रही है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे लेवल पे है फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स छूट रहे हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है और अभी आपको ऑब्जर्वर बनना है। आपकी लाइफ में तो ये सारे एलिमेंट्स अभी उतने इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप तो अभी यंग हो, स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उसको ऑब्जर्व करना है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या सोचते हो, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी लाइफ के बारे में। आपको थोड़ा सा जजमेंटल बनना है कि आप आपके पर्सपेक्टिव से उसको कैसे जज करते हो। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो आप ऐसे करोगे कि उसकी लाइफ के 7 एलिमेंट्स को आप रख दो: हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप, टाइम, कैरियर, फाइनेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और आपकी जो कंडीशन है वो एक ये कंडीशन है कि आपको 40 से 50 ईयर के बीच का एक जो आपके नजीक के जो रिलेटिव्स है, नजदीक वाले कोई भी रिलेटिव्स, पहले स्टार्ट करोगे आपके पापा से, फिर आपके अंकल्स, नजदीक के जो भी रिलेटिव्स है वहां से स्टार्ट करोगे और आप उसको पॉइंटिंग करोगे कि भाई उसकी हेल्थ, अभी डायबिटीज हो गया है, उसको बीपी भी आ गई है, ये है, तो उसकी हेल्थ डिटोरिएट है, तो आप उसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे? आज उसका बिजनेस तो हेल्थ खराब है पर वो मतलब उतने हैप्पी नहीं रहते हैं, तो आप इमोशंस में से क्या उसको पॉइंट दोगे? उसके घर में झगड़े बहुत होते हैं तो रिलेशनशिप में क्या पॉइंट दोगे? आज उसके पास पैसे तो बहुत है, उसका कैरियर भी बहुत अच्छा है, मतलब ही इज ओनिंग हिज कंपनी, आज वो जनरल मैनेजर काम करता है, तो उसकी फाइनेंस और कैरियर तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके आप मार्क्स करोगे ऐसे 5 लोगों की लाइफ को, और फिर आप बैठ के सोचोगे उसके ग्राफ को। मैंने ये टिपिकल इंडिया के 40 to 50 ईयर के लोगों की जो लाइफ की ग्राफ यहाँ पे बनाई है, जो थोड़े से सक्सेसफुल है ऐसे। तो आपको लगता है ये बैलेंस दिख रहा है आपको? ये लाइफ बैलेंस्ड है? नो सर। ओके, अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा उसे? सर कहाँ वही से? फाइनेंस और करियर को थोड़ा कम और सेलिब्रेशन, इमोशंस, रिलेशनशिप को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, सेलिब्रेशन को तो लास्ट में रखिए क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स जब तक करेक्ट नहीं होंगे तब तक आप वो वहां पे नहीं सेलिब्रेशन नहीं पहुंचोगे। होगा। हाँ, तो सबसे पहला काम करना है हेल्थ का। अगर हेल्थ उसकी इंप्रूव होगी तो उसकी थॉट प्रोसेस भी चेंज होगी। ओके, थॉट प्रोसेस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इन 2018 आई वेंट टू HMI। आप में से किसी ने नाम सुना है HMI का? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट।
दार्जिलिंग। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, अगर किसी को भी नॉर्मली किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो नॉर्मली वो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 28 डेज का कोर्स होता है। इज वेरी स्ट्रेनियस, वेरी इंटेंस कोर्स होता है, एंड इंडियन आर्मी उसको रन करती है। ओके तो बहुत ही मतलब आपको रगड़ाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना रगड़ाते हैं। और वहां पे उसके बाद आपके उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपको रॉक को क्लाइंब करना होता है, ट्रैक करना है, और आपको ग्लेशियर्स में रहना है। मतलब ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब मैं 28 डेज के कोर्स के लिए गया था, तो अराउंड अबाउट 42 ईयर्स का एक बंदा मेरे साथ और भी था। ज्यादातर तो उसमें आपके जितनी एज के बच्चे ही होते हैं सब, तो 35 अबव वाले कम लोग होते हैं। तो उसने मुझे ये बताया, मतलब आई वाज डिस्कसिंग विथ हिम कि आप क्यों, हाउ यू हैव बीन इंस्पायर्ड टू डू दिस प्रोग्राम, क्योंकि अभी ये एज में तो ज्यादातर लोग कोई करते नहीं है ऐसे कोर्स, तो आप क्यों इंस्पायर्ड हुए? वो बोले कि मेरा 90 केजी वजन था, जब मैंने उसको रिड्यूस करके 75 किलो पे पहुंचा तो ऑटोमेटिकली मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। और वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार वो ही वाज बेसिकली फ्रॉम बेंगलोर एंड ही वाज वन ऑफ द गुड बिल्डर। वो बहुत पैसे भी अच्छे कमाते थे, पर उसकी हेल्थ डिटोरिएट हुई थी और ये सारी चीज। उसके बाद उसने मैराथन रन करना चालू किया, ट्रैकिंग करना चालू किया, डिफिकल्ट ट्रैकिंग करना चालू किया, फिर ही हैज बीन इंस्पायर्ड टुवर्ड्स द माउंटेनियरिंग। ओके, और उसने माउंटेनियरिंग चालू की और माउंटेनियरिंग के कोर्स के लिए आया। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपकी इमोशंस इंप्रूव होगी। इसीलिए आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा है तो उसको ये बोलिए कि आप फर्स्ट फोकस यू टुवर्ड्स योर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। वंस यू अचीव योर हेल्थ गोल, इमोशंस एंड रिलेशनशिप, बाकी की चीजें बहुत ही करेक्ट करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क दूसरों की लाइफ में करना है। और हमारी जो पुरानी, ये मैंने लिया है हमारे YouTube पे जो एक वीडियो है लाइफ प्लानिंग की, वहां से मैंने इसको कॉपी किया है उसकी स्क्रीन में से। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना आज का आपका टेक होम मैसेज, या तो आपकी होमवर्क बोलिए, आपकी असाइनमेंट्स बोलिए, आपको काम करना है वो बोलिए। तो प्रिपेयर योर विश लिस्ट आप कीजिए प्लीज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप 1-2 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए उसके ऊपर, विश लिस्ट बनाइए। और विश लिस्ट बनाने के टाइम में आपको ब्रेक नहीं रखना है। आपके दिमाग में अगर आता है कि मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, तो आप लिखिए कि आई वांट टू बाय 5 सीआर्स हाउस। अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे 25 लाख की गाड़ी लेनी है, तो लिख दीजिए। उसमें आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात है, पर आप लिख दीजिए। एक बार लिखोगे तो आपके दिमाग में से वो थॉट्स बाहर निकल जाएंगे। और आपको पता है कि पर डे आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? हाउ मेनी थॉट्स एवरी डे यू आर गेटिंग इन? ये तो आपका बायोलॉजी, आपका क्वेश्चन है, बायो साइंस के स्टूडेंट्स का। 60,000 क्वेश्चन, आपको 60,000 थॉट्स आते हैं, पर वो रैंडम होते हैं। अगर आपने विश लिस्ट बना दिया, आपने गोल बना दिए, तो आपके थॉट्स जो है वो चैनलाइज हो जाएंगे। और थॉट्स अगर चैनलाइज हो गए तो आपकी जो एनर्जी है वो भी चैनलाइज हो जाएगी। ओके, इसीलिए आपको विश लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। विश लिस्ट के बाद आप आपका जो हैबिट ट्रैकर बनाइए। हैबिट ट्रैकर में कुछ बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ छोटा वाला एक पेपर लीजिए, थोड़ा सा कार्डबोर्ड हार्ड, उसमें पेन से ड्रॉ कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए और आपके वॉलेट में रख दीजिए। दैट इज मेकिंग सेंस। ओके, फिर आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको मस्ट रीड। अब फिनेंस के बारे में या तो पैसों के बारे में, मनी के बारे में आपको अभी पता नहीं है, तो आप बेसिक वाली 5 बुकों की लिस्ट आइडेंटिफाई कीजिए। एक तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड एक ले लीजिए। ओके, रिच डैड पुअर डैड की जो फर्स्ट जो वर्जन है, that is going to give you a very good understanding about इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि अच्छे डेट किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं। तो ये ऐसी करके आप 5 बुक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उसको रोज आधा घंटा पढ़ना है, ऐसा करके आप प्लान कीजिए। और आपकी सराउंडिंग में ऐसे 5 लोग जो मिडिल एज्ड है, मिडिल एज के 5 लोगों की लाइफ को एनालाइज कीजिए। आपको लगता है आप इतना कर सकते हो ये 5 एक्टिविटीज? यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरी चीज, अगर आप ये एक्टिविटीज करोगे
तो ये वीडियो को मैं YouTube पे भी लगा दूंगा, तो आप YouTube पे जाके नीचे जाके आप आपकी कमेंट में या तो उसमें आप अटैच कर दीजिए, आपकी विश लिस्ट को अटैच कर दीजिए, आपकी हैबिट ट्रैकर को अटैच कर दीजिए, आप किसी के जो ग्राफ बनाए हैं, आप सिर्फ ये 4 कलर पेन लेके ऐसे पेपर में आप ग्राफ बना के ऐसे करके आप पोस्ट कीजिए, ताकि अगर मान लो ये जो जो सब्जेक्ट है ना वो कन्फाइंड सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज ओपन सब्जेक्ट। उसका मतलब क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स ने अपने व्यूज या तो अपने पॉइंट्स वहां पे रखे हैं, तो दूसरा स्टूडेंट अगर कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ता है तो ही गेट सम सॉर्ट ऑफ आइडियाज हाउ टू डू इट। ओके, तो ये एक जिसको बोलते हैं ना आइडिया एक्सचेंज जैसी एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो आप ये 5 एक्टिविटीज कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आप 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लेके पर काम करना चालू कीजिए कुछ, तो दैट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, और मुझे तो ये सारी चीजें 30 साल के बाद 30 इयर्स के बाद पता चली, तो आई वॉज नॉट दैट मच लकी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एज में ये पता चल जाता है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस यस सर, फर्स्टली तो सर थैंक करना है कि आपने इतना इनवैल्यूएबल एडवाइस हमें इतने अर्ली एज पे दिया है। सब इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता सर, हम अभी सिर्फ आगे की पढ़ाई का वही सब सोच के रह जाते, फिर बाद में आगे जाके रिग्रेट करते कि ये पहले सोच लेना चाहिए था, कि प्लान अच्छे से कर लेना चाहिए था, जैसे आप हमेशा बोलते कि प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच सर कि आप टाइम निकाल के इतना करते हैं। कोई नहीं करता सर, मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, रियली कोई उतना नहीं करता। वी आर रियली रियली लकी कि आप इतना हमें मतलब आइडिया सबके देते हैं, और मतलब आप चाहते हैं कि सब आगे बढ़े। सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। और सर जैसे आपने कहा कि आप विजन बोर्ड के बारे में बताना चाहते हैं सर, आई थिंक सर सब लोग बहुत ही ज्यादा मतलब एवरीवन विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के इफ पॉसिबल आगे के सेशंस एक उसके लिए भी रखे। हम डेफिनेटली अटेंड करेंगे और सीखेंगे सर। और थर्डली सर, वो टाइम और मनी वाला जो है ना सर, उसके रिलेटेड भी अगर आप सेशंस या हमें कोई बुक्स या कुछ भी सजेस्ट कर सके सर, देन डेफिनेटली सर आप करिए। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो क्या करते हैं, अगर आपको मतलब जिसको बोलते हैं ना टाइम वैल्यू मनी, अगर आपको फिनेंस पढ़ना है तो 1-2 घंटे का कुछ सेशन रखेंगे कि जिसमें मैं आपको ये अलग अलग कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैसे पैसों की कैलकुलेशंस होती है, कंपाउंडिंग कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, ऐसे अराउंड अबाउट 7-8 केस स्टडीज रखेंगे कि भाई ये बंदा 10 लाख रुपए, उसका सैलरी 50 लाख रुपए था, फिर भी ही वॉज बैंकरप्ट हो गया, तो कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी करना चाहिए। और मैंने एक जो पुराने वाले एक सेशन में ये बताया था कि 1921 में, यस आई थिंक 1921 या तो 1912 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कॉन्फ्रेंस में अराउंड अबाउट 30 लोग थे, और ये 30 लोग बहुत ही अमेरिका के वेल्दीएस्ट पर्सन थे। उसमें से डाउन द लाइन 6-7 साल 10 साल में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्बुलेंस आया, जो फाइनेंस क्राइसिस हुई। उसके बाद बहुत सारे लोग, आप अगर खाली गूगल कीजिए, माइक टाइसन का नाम भी आपने सुना होगा, ऐसे यस सर, बहुत ये सारे लोगों इसके के बारे में नाम सुना सुने। है सर। ओके, यस बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे कि अपनी जब करियर की पीक थी उस टाइम पे वो बहुत ही एफ्लुएंट, बहुत ही पैसे वाले थे, और जैसे ही उसका डाउन टर्न आया तो वो सारे पैसे चले गए, वो बैंकरप्ट वहां तक पहुंच गए कि वो खुद को भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप लाइफ को क्लोजली देखोगे तो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ओके, आप 25 साल की एज तक तो आप कमाते नहीं हो, ओके, 25 साल से कमाना चालू करते हो, अराउंड अबाउट 55 ईयर्स 60 ईयर्स तक कमाते हो, तो आपने कमाया कितना? 30 ईयर्स कमाया। ओके, 30 ईयर्स ऑफ योर एक्टिव लाइफ नीड टू बी सपोर्ट योर 30 ईयर्स। ये जो 30 ईयर्स को भी सपोर्ट करना है, आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को भी सपोर्ट करना है, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स की होने वाली है, तो आप 60 ईयर्स से 90 ईयर्स, वो 30 ईयर्स की लाइफ को भी सपोर्ट करना है। आप समझ रहे हो, इनएक्टिव फॉर्म में भी आपको सपोर्ट करना है ना। अगर आप टाइमलाइन बनाओगे तो यस आप 60 ईयर्स से लेके 90 तक तो आप कमाओगे नहीं, तो या उस टाइम पे हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी प्लानिंग के एक पार्ट में होता है।
ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है। ऐश्वर्या, आपने कुछ पूछा, एक मिनट पहले से लेते हैं। श्रेय शाह ने पूछा है कि सर, डू वी हैव टू फॉलो द समवन्स लाइफ पाथ एज वी से ही इज माय आइडल और शी इज माय आइडल, वी हैव टू मेक ए होल न्यू पाथ, शुड कीप इट इन माइंड, डूज एंड डोंट्स। आपको डेफिनेटली दूसरों से सीख लेनी ही चाहिए। ओके, आपके रोल मॉडल्स होने ही चाहिए, और रोल मॉडल्स बनाने के लिए आपको पढ़ाई चालू करनी चाहिए बायोग्राफी से। ओके, तो बायोग्राफी आपकी सबसे बड़ी रोल मॉडल्स होती है। आप बहुत सारे लोगों के आइडियाज, उसकी लाइफ में उसने कहाँ पे गलती की, उसने कैसे अपनी लाइफ को प्लान किया, उसको आप अगर एडॉप्ट करोगे तो आपकी जो सक्सेस है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें कैटलिस्ट होती है। पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये रहता है कि जैसे उस टाइम पे, उस जमाने में वो सक्सेस हुए थे, उसमें थोड़ी सी डायनेमिसिटी माइट भी ये टाइम पे होती है, पर कोर वैल्यू वर्च्यूज तो कॉमन ही रहते हैं। इसीलिए आपको रोल मॉडल बनाना चाहिए, आपकी फील्ड के रोल मॉडल बनाइए, और उसके पाथ को स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आउट कीजिए और आप उसको अडॉप्ट कीजिए। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप नया पाथ बनाने का ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी जो जरूरत है वहां से आपके रोल मॉडल से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सर आप अपना शेयर कर सकते हो, जैसे आप फार्मासिस्ट हो ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे मैं अपनी खुद की जर्नी की अगर बात करूं तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था, फाइनेंशियली बिलो एवरेज, या तो एवरेज आप बोल सकते हो, तो एवरेज वो लेवल पे था। पढ़ाई में भी आई वॉज ठीक ठाक ही था, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसा कुछ। तो विश्वास नहीं होता सर वो तो। हाँ, पर ये चीजें क्या होती है थोड़े टाइम के बाद, लेकिन मुझे एक शौक लग गया था कि मैं कंटिन्यूअसली कुछ ऑब्जर्व करता था, पढ़ता था, और कुछ ना कुछ करता रहता था, मतलब। और फिनेंस, वैसे मुझे कैलकुलेशंस अच्छी लगती थी, तो ये सारी चीजें करके मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहां पे मेरे दिमाग में कुछ प्लान आ गए कि नहीं, मुझे यार 30 साल तक उतने तो पैसे चाहिए कि जितना मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली सरवाइव कर सकूं। तो आज अगर देखें तो मेरी जो एवरेज, मेरे से बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल भी होंगे, पर आई हैव इनफ वेल्थ। मतलब अगर आप ये सिचुएशन में देखो तो अराउंड अबाउट टोटल फैमिली वेल्थ 2 मिलियन यूएस डॉलर के करीब करीब भी आप मान सकते हो। ओके, पर वहां तक आप पहुंच सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद पैसे आपको ड्राइव नहीं करते हैं, फिर क्या होता है कि आपको वहां से थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर आप चेंज करोगे तो लाइफ का पर्पस आता है। लाइफ का पर्पस मतलब आप कुछ करना है जहां से आपको मजा आए। तो वो सिचुएशन में मुझे लगा कि आई वांट टू शेयर माय व्यूज, आइडियाज, थॉट्स टू इंडियन फार्मेसी स्टूडेंट्स, और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करना है। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ करके मैं वापस इंडिया आया। पर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहा होता तो फाइनेंशियली माइट बी आज मैं जहाँ पे हूँ उससे बहुत अच्छी जगह पे होता। पर फाइनेंस सब कुछ नहीं है, इसीलिए हर एक की स्टोरी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। आप भी ऐसा कीजिए, आपके लिए पहले तो आज से लेके 30 साल तक का तो गोल फिक्स ही है। 30 साल तक में आपको हो सके उतने ज्यादा पैसे बनाने हैं, हो सके उतना ज्यादा पैसा कमाना है। ओके, तो पैसे कमाने के 3 रास्ते होते हैं। एक तो आप एक्टिवली कमाओ, दूसरा पैसिवली कमाओ, और तीसरा खर्च कम करो। ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो करो तो आप वेल्थ बिल्डिंग कर पाओगे। ओके, खर्च कम करना है, मतलब जहां पे जरूरत नहीं वहां पे खर्च कम करना है, और आप खुद की फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को थोड़ा सा प्लान कर लो। फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा लोग हैं आपके लिए जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ओके, बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्मार्ट लोग जिसने सक्सेस अचीव किया है, 20 साल में बहुत लोगों ने कुछ अचीव किया है। तो इसको रोल मॉडल बनाइए, क्योंकि मुझे 30 साल तक तो बहुत कुछ ज्यादा समझ भी नहीं था लाइफ के बारे में। ओके, यस सर। तो यस सर, थैंक यू सर। ऐश्वर्या का जो क्वेश्चन है, सर आई हैव ऑडियो प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, आई एम एक्साइटिंग द सेशन एग्जिस्ट कर लिया, थैंक यू। ओके,
ऋषि, यस सर। तो और कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो पूछ लीजिए। पर आज का सेशन अच्छा रहा, मुझे आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा फॉलो करोगे और ये जो मैसेज है उस मतलब आपका असाइनमेंट्स उसके ऊपर थोड़ा सा काम करोगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सर जस्ट यही जो मैंने लास्ट में कहा कि वो सेशंस अगर जब आप फ्री हो सके तो सर आप जरूर रखना। वी विल डेफिनेटली अटेंड सर, वी वांट टू लर्न सर। करेंगे करेंगे कुछ ना एंड कुछ। सर ऑल द बेस्ट, आप जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, आपका जो नेक्स्ट थैंक यू। गोल है सर, आप इसीलिए हमारे लिए रोल मॉडल है बिकॉज सर आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड ही है। मतलब आप मतलब यू वांट टू कीप योर माइंड एंगेज, नेक्स्ट 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 आप सोचते रहते हैं। तो सर यू आर अ रोल मॉडल फॉर अस अभी डेफिनेटली। अभी तो यस आप पीवीसी पढ़ोगे, मैं सीएफए पढ़ूंगा। ओके तो यस सर। आपके लिए तो कम डिफिकल्ट है एग्जाम, क्योंकि मेरे लिए तो ज्यादा डिफिकल्ट होगी। मैंने आज तक इक्विटी मार्केट नहीं पढ़ा है, इंटरनेशनल फिनेंस नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत सारे उसमें 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ओके सभी करते थोड़ी, और वैसे फैमिली वाला भी हूँ, बच्चे भी है, वाइफ है, बिजनेस है, आप लोगों का टेक केयर करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और आप लोग तो फ्री हैं, तो आप तो इजीली पास कर लोगे एग्जाम। मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी पर हो जाएगा, मुझे लगता है आई कैन यस मैनेज इट। ठीक है यस सर। सर आप चैट डिस्कस डिस्कस करोगे लेक्चर ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट के स्ट्रगल के ऊपर, मतलब कैसे हम अचीव कर पाएंगे? उतनी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता है, मुझे कुछ उतनी खास स्ट्रगल हुई थी। देखो मैंने क्या किया था, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग से क्या फायदा होता है उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे आई वाज ड्राइविंग टैक्सी। अब सोचिए कि टैक्सी ड्राइव करना और फार्मेसी में जॉब के लिए आपको काम मिल जाना, ये दोनों की लिंक बहुत ही आई थिंक लेडी गागा का ही कॉन्सर्ट थी, या तो किसी ऐसे ही किसी की कॉन्सर्ट थी। तो उस टाइम पे उस नाइट आई वाज ड्राइविंग ए टैक्सी। तो मेरी टैक्सी में एक फीमेल आई, जो मतलब नॉर्मली बातें करते हैं। तो उसने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग। मैंने बोला कि एक्चुअली आई एम स्टडीइंग फार्मेसी और लाइसेंसिंग एग्जाम्स अभी मैंने दी है एंड आई हैव पास द फर्स्ट एग्जाम, बट मेरी जो पढ़ाई है वो अभी 1 साल के बाद खत्म होगी। तो बोले अच्छा आप फार्मेसी पढ़ते हो, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, वेर यू आर स्टडिंग योर फार्मेसी। कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसने बोला कि हाँ आई हैव ऑल्सो डन माई फार्मेसी फ्रॉम कर्टिन एंड करेंटली आई एम रनिंग 2 फार्मेसी स्टोर्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और मैं ऐसा भी करती हूँ वैसे भी। तो समझो आप, मैं अभी टैक्सी चला रहा हूँ, सी इज माई कस्टमर। ओके, और उसके साथ बात हो रही है और वो भी फार्मेसी की ओनर है। तो ऑब्वियसली मैंने उसको पूछा कि मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर विजिटिंग कार्ड, इफ आई नीड योर हेल्प आई कैन गिव यू कॉल। तो उसने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसा करके वो ले लीजिए। फिर उसके बाद में एक बार उसके स्टोर पे गया था एक देखने के लिए, विजिट करने के लिए। अब मेरी पढ़ाई खत्म होने का 1 महीना बाकी था। तो मैंने उसको कॉल किया कि मैम आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय स्टडी इन वन मंथ टाइम एंड इफ यू हैव एनी वैकेंसी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू कंप्लीट माय इंटर्नशिप अंडर योर सुपरविजन। तो उसने बोला कि हाँ आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं है, 1 महीने के बाद जब वंस यू कंप्लीट योर स्टडी यू कैन कम एंड ज्वाइन अस। तो समझो आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो गया, समझ रहे हो आप। कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप कम्युनिकेशन से भी अच्छा है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहिए बस। ये इसीलिए सर मैंने जो लास्ट सेशन में बोला था कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग करोगे तो ये, इसीलिए मुझे उतनी स्ट्रगल नहीं हुई। पास तो हो गई एग्जाम, और वो तो पढ़ाई के साथ साथ में ही हो गई थी। हाँ ठीक ये था कि पैसे कमाना उस टाइम पे मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग थोड़े से लकी हो कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही कम है, और हम लोग बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस पे करते थे। पर मैं उतना भी फॉर्चुनेट हूँ कि व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए टैक्सी, उस टाइम पे हम टैक्सी में बहुत ज्यादा कमाते थे, बहुत ज्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना कमाते थे। 2 नाइट चलाता था मैं, फ्राइडे सैटरडे नाइट को।
तो $1,000 I was making, 1,000, 1,200, 1,300 सर दो नाइट में। मैंने भी सर उबर ईट्स की है, तो मेरी इतनी नेटवर्किंग नहीं। उबर नहीं, उबर ईट्स अभी तो चेंज हो गई सिनेरियो। अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाता रहता हूँ, तो फ्रेंड्स को पूछता हूँ कभी कैसे सिनेरियो है। उस टाइम पे हम जब चलाते थे टैक्सी, उस टाइम पे उबर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और जो ये कस्टमर्स वेटिंग फॉर यू, ओके, जब फ्राइडे सैटरडे नाइट को लोग आपको हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग कमाते थे, पर्थ में खास करके ज्यादा कमाते थे, मेलबर्न सिडनी में उस टाइम पे थोड़ा कम था। पर अभी उबर आने के बाद आई थिंक उतना डिफिकल्ट, उतनी कमाई नहीं होती होगी शायद। ओके, तो ये जर्नी है, बस आप कुछ और सोचिए थोड़ा सा। यस विशाल। यस सर। चलो ठीक है, बहुत सारी डिस्कशन की। आई होप आप लोग ये 5 एक्सरसाइज करोगे और आप पोस्ट करोगे, शेयर करोगे। ओके, थैंक यू सर। और थैंक यू सर। यस सर। हम एक पॉइंट रखेंगे कि आपको अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पढ़ाई करनी है तो आप मुझे बताइए, तो हम उसका कुछ सेशन रखेंगे पक्का। ओके, यस सर, डेफिनेटली सर। और वो जो विजन बोर्ड का भी जो आप कह रहे थे उसमें भी सर। हाँ, विजन बोर्ड एक बार कर लेंगे, विजन बोर्ड भी यस, करेंगे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। ओके, बाय बाय। हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी दशहरा सर। ओके, सेम टू यू, सब लोगों को हैप्पी दशहरा। और थैंक यू सर, सेम टू यू। फाफड़ा थैंक यू जलेबी सर। खाइए। हाँ, हाँ सर, बाय। ओके, बाय बाय। चलो, टेक केयर।